नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सीएचएस के इस लॉन्च में। और अभी जो है वो आज हम लोग आपके सामने सीएचएस क्लास 9th के लिए अपना उत्कर्ष बैच यहां पे लॉन्च करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से आप सभी बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे इस बैच के लिए, तो आज फाइनली आपका बैच जो है वो यहां पर लॉन्च होने जा रहा है। हर एक मां बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का, क्योंकि जो फाउंडेशन होती है, जो बेसिक एजुकेशन होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कहा भी जाता है कि आप आगे तभी बेहतर कर पाओगे जब आपकी स्कूलिंग बेहतर हुई रहती है। लेकिन हर एक मां बाप के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में भेज सके। तब वहां पर ऑप्शन आता है सीएचएस जैसे स्कूल का। सीएचएस जो कि आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो कि बीएचयू के द्वारा यहां पर रेगुलेट होता है। इस स्कूल के लिए सबसे बड़ी बात है कि इतने कम फीस में इतना बढ़िया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ज्यादा एक्सपोजर, और आपके लिए बहुत सारे, देखिए, अच्छे स्कूल या अच्छे लोगों के साथ पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका एनवायरनमेंट अगर बेहतर होगा तो आप आगे बढ़िया सोच पाएंगे और कुछ आगे बढ़िया कर पाएंगे। तो बहुत छोटे और प्यारे बच्चे हो आप सभी, क्लास 8th में आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अभी जो है वो चल रही होगी। और क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए, सीएचएस क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए मालवीय एकेडमी जो है वो आपके लिए उत्कर्ष बैच यहां पर आज लॉन्च करने जा रहा है। बहुत सारे नए फीचर्स और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत क्रिएटिव तरीके से हम आपको चीजों को सिखाने का प्रयास करेंगे। सीएचएस एग्जाम को पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से डिकोड करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। सारी नोट, सारे क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिल रहे होंगे। मैं बुलाना चाहूंगा सूरज सर को, और सर एक बार जो है वो इसकी शुरुआत कर दीजिए और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे थे तो इनको देखकर मुझे एक ही बात याद आ रही है कि नन्हा मुन्हा राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे, इतने छोटे मोटे बच्चे हैं और ये लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को फेस करने जा रहे हैं। इनके लिए गौरव का विषय है। तो इन सब के लिए इनके माँ बाप को और हम लोगों को एक ताली तो क्लैप तो करना चाहिए कि एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से इतने कम उम्र में सामना करने जा रहे हैं। और बाकी जब टीम इतनी प्यारे हो, वैभव सर है, अजीत सर है, ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो ये रास्ता एकदम सरल हो जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि जो बच्चे क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, एक दफा वो प्रिपरेशन के दौर से गुजरेंगे तो टेंथ में बोर्ड इनका इतना आसान हो जाएगा कि इनको मजा आएगा। जो है कंपटीशन एग्जाम, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हो, उससे सबसे बढ़िया ना कि आपकी किसी भी चीज को समझने का, उसको जो है बदल जाता है, उसको किसी डील करने का तरीका ही बदल जाता है। अभी तक आप जिस तरीके से पढ़ रहे होगे ना, आपके पढ़ने का नजरिया ही बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। सिलेक्शन हो ना हो वो अलग विषय है, आप तैयारी करोगे ना तो आप बहुत कुछ सीखोगे। बाकी सर मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू करिए सेशन को जो है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों को, और मैं भी इनसे मिलता जुलता रहूंगा समय समय पे जो है। बाकी सर इस बार जो है वो हमने यही बड़ा चेंज किया कि बच्चों का बड़ा रहता भी था, हम लोग जो है वो ऑब्जर्व या मॉनिटरिंग पोजीशन में हुआ करते थे। इस बार जो है सर मैंने अपने आप को इनके लिए साइंस सब्जेक्ट में जो वो शामिल भी किया है। हमको बोलिएगा कुछ सब्जेक्ट हम भी पढ़ाएंगे इनको जो है। बिल्कुल सर, सोशल साइंस में आपके लिए जो 1 शॉट जरूर आपसे लिया जाएगा। हमको बताइए, हम लेंगे शॉट जो है सर। तो बच्चों आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग उत्कर्ष बैच में आपकी तैयारी किस तरीके से कराने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको आपके फैकल्टीज से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस कौन पढ़ाने वाला है, एक से एक शानदार फैकल्टीज मैं आपके लिए लेकर भी आया हूं। सबसे मैं आपको मिलाऊंगा, सबसे मैं आपको बातचीत कराऊंगा। और मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। छोटे से प्यारे से बच्चे हो आप, आपको बच्चों के तरीके से ही हम एकदम पढ़ाएंगे। कोई उसमें कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स या कुछ ऐसा कठिन चीज नहीं होने वाला है। जितना हम करवा देंगे, जितना हम लिखवा देंगे, जितना हम आपको रटवा देंगे, उससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा। आप सीएचएस बीएचयू मालवीय एकेडमी चैनल पर जाओ, वहां पर बच्चों के रिव्यूज आप देख लो बस।
शॉर्ट्स में आप रिव्यूज एक बार बच्चों का देख लो कि बच्चे क्या कहते हैं, क्या उनको पढ़ी हुई चीजें मिली या नहीं मिली। मैं ये चीज कहूंगा कि YouTube पे अभी तक हमारी प्रेजेंस जो है वो कम रही है, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप इस बार से देखना प्रेजेंस और बाकी चीजें आपको कितने बेहतर तरीके से यहां पर मिलने वाली हैं। तो बस आपको एक बार थोड़ा सा विश्वास कर लेना, और विश्वास करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अंधा विश्वास करना है। आज हम बैच लॉन्च करेंगे, सिलेबस, पेपर एनालिसिस से लेकर आपको डेमो क्लासेस सब कुछ हम देंगे। आप एक बार पहले देख लेना, सारी चीजों को समझ लेना। जब आपको लगे कि नहीं ये जो भैया, ये जो दीदी हमको पढ़ा रहे हैं ना, इनकी सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं, उसके बाद ही आप आराम से बैच लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ यहां पर एक एक चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात भैया, सीएचएस ही क्यों, मतलब ऐसा सीएचएस में क्या विशेष क्या है। तो मैंने जैसा यहां पर बताया कि आप खुद सोचो, इतने सारे बच्चे, हजारों बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं। आप खुद सोचो वो सारे बच्चे कितने अच्छे हैं। जैसे होता है ना, हम अपने क्लास के टॉपर है, मेरी क्लास में पहली रैंक आती है, आपको यहां पर जितने मिलेंगे ना सेलेक्ट होके, वो सब अपने क्लास में टॉपर ही होंगे। तो सोचो आप टॉपर्स के बीच में आ जाओगे, उससे क्या होगा, एक कंपटीशन की भावना आएगी आपके अंदर। उससे क्या होगा, आगे आपको जीवन में क्या करना है उसको लेकर, कैरियर को लेकर आपको बहुत सारे यहां पर गाइडेंस और बहुत अच्छी चीजें मिल रही होंगी। आप यहां पर जो है वो सीएचएस बीएचयू का स्कूल है, तो सीधी सी बात है कि आपको फैकल्टीज बहुत बेहतरीन मिलेंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, तो ओवरऑल सब कुछ बहुत बढ़िया और एकदम जीरो, उसको जीरो फीस ही बोलेंगे, मिनिमल फीस जिसको यहां पर बोल सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसा ना कि जैसे देखो कोई घर बन रहा है, वो घर मजबूत कब बनेगा, जब उसकी नींव मजबूत होती है। तो आप आगे बेहतर तब कर पाओगे ना जब आपका नींव मजबूत होगा। हम लोग के साथ क्या होता है, जब हम लोग पढ़ा रहे होते बड़े बच्चों को, आपके बहुत बड़े बड़े भैया दीदी को जो 12वीं में हैं या वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी के लिए पढ़ रहे हैं, क्या समस्या होती है, उनका फाउंडेशन नहीं होता। मैं आज आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। आज की क्लास की बात कर रहा हूं मैं, ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा था, केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं, ये बात हो सकता है आप जानते हो कि नहीं जानते हो कि मैं बता दूं। और मैं कुछ नहीं, सिंपली जिसको कहते हैं भिन्न का जोड़ या फ्रैक्शंस का एडिशन करना, बच्चों को उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी। फ्रैक्शन आप जोड़ता, ये जानते हो ना, 2/5 प्लस मान लो ऐसे लिखो 3/2, इसमें तक में जैसे मान लो एक ऐसा आ गया 2/5/8 मान लो यहां पे 17 ऐसे आ जाए, इसको सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो ये सब क्या समस्याएं हैं कि भैया फाउंडेशन नहीं क्लियर है, उनको बेसिक्स नहीं क्लियर है, और अगर ये सब मजबूत होता है तो आगे चल के आप बहुत बेहतर कर जाते हो। हम लोग यहां पर सबसे पहली चीज, हमारा सेपरेट चैनल है सीएचएस बीएचयू मालवीय एकेडमी। आप देखो टाइटल में लगा है लिंक, आप उस पर क्लिक करोगे चैनल पे पहुंच जाओगे, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पर उत्कर्ष बैच हम लोग यहां पर लॉन्च करेंगे, क्लास 9th के लिए यहां पर ये बैच लॉन्च करेंगे। क्लास 11th अभी हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं, जैसी आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। अभी क्लास 9th के लिए स्टार्ट करेंगे। बैच के बारे में कुछ बेसिक बातें कंप्लीट ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई उसमें लाग लपेट नहीं, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपकी जो क्लासेस हैं वो हम 1 सितंबर से शुरू करेंगे, मतलब आपको पढ़ाना 1 सितंबर से हम शुरू कर देंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद आपके जो सिलेबस को खत्म कर देंगे 31 दिसंबर को। भैया उसके बाद क्या करेंगे बताऊंगा अभी। 31 दिसंबर तक हम एक बार आपको पढ़ा के खत्म कर देंगे यहां पे, एक बार यहां पे, ठीक है। ये जो आपका बैच होगा वो यहां पर खत्म कब तक होगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। आपके एग्जाम तक ये बैच की आपकी वैलिडिटी यहां पे रहेगी। अब देखो हम यहां पर 2 बैच लॉन्च करेंगे। जैसे आप मालवीय एकेडमी ऐप पर आओगे ना, तो ऊपर ही आपको दिखेगा एक ठो थंबनेल टाइप का, उसमें लिखा होगा उत्कर्ष बैच, उस पर क्लिक करोगे तो 2 बैच आपको मिलेंगे, एक उत्कर्ष प्रो और एक उत्कर्ष 1.0। इसमें क्या अंतर है, अगर आप उत्कर्ष प्रो बैच से जुड़ोगे ना तो आगे हम जो भी बैचेस लाएंगे, जैसे मानो कि हम अपना 2nd बैच लाएंगे, हम क्रैश कोर्स लाएंगे, कोई स्टडी मटेरियल लाएंगे, कोई नोट्स, टेस्ट सीरीज, कुछ भी हम लेके आएंगे। जैसे क्या है कि आपको पता है कि मालवीय एकेडमी का अपना ऑफलाइन सेंटर है बनारस में, जहां पे जो है वो सीयूटी यूजी की क्लासेस चलती हैं, तो हम आपके लिए ऑफलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे। तो आप अगर उत्कर्ष प्रो में रहोगे ना तो सब कुछ आपके लिए फ्री होगा, सब कुछ, किसी चीज के लिए एग्जाम तक आपको 1 रुपए नहीं देना होगा। अगर उत्कर्ष 1.0 में होगे तो सिर्फ इस बैच का एक्सेस आपके पास होगा, अगले बैच का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, उसको वापस से आपको यहां पे परचेस करना होगा।
तो ये चीजें, और अगर आप प्रो बैच में होगे तो आपके पास यहां पर आपके फैकल्टीज के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा यहां पर 24/7 विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा नहीं है कि एकदम ओपन रहेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। जो जेन्युइन बच्चे होंगे उनको मदद भी यहां से बहुत मिलेगी, ठीक है। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा यहां पर प्रो बैच में। क्लासेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक आपकी क्लासेस चलेंगी, रविवार का आपको छुट्टी रहेगी। डेली 2-3 क्लासेस हम यहां पर आपकी चला रहे होंगे, ठीक है। 2 से 3 क्लासेस यहां पर आपकी चलेंगी, यहां पर कभी 2 कभी 3, कभी 2 कभी 3 ऐसे। क्योंकि मैं बताऊं कि अगर हम लोग छुट्टियों को काट दें तो टोटल जो है वो आपके 96 डेज हैं। कब से? 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में 96 वर्किंग डेज हैं। सारी मैं छुट्टियों को काट के और संडे की छुट्टी को काट के बता रहा हूं। और हम लोग यहां पर टोटल आपको 250 लेक्चर यहां पर देंगे। ये अभी हमारा टारगेट है, 250 से ऊपर ही जाएगा, 250 से नीचे तो नहीं आ सकता है। तो 250 लेक्चर में हम सब कुछ कवर करेंगे। तो उस हिसाब से 2 या 3 लेक्चर, किसी दिन 3 किसी दिन 2 लेक्चर आपके शेड्यूल होंगे। हम पूरे वीक का एक साथ आपको शेड्यूल दिया करेंगे। रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी लाइव क्लास की, 2 घंटे बाद यूजुअली मिल जाती हैं आपको। और आप देखो, आपके मास्टर, आपके गुरुजी, आपके भैया दीदी जो कुछ भी बोर्ड पे लिखेंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास नोट्स, वो यहां पर आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब मैं स्टडी मटेरियल की बातचीत करूं उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आपके अजीत सर को। अजीत सर जो होंगे वो आपके CHS इस बैच के कोर्स कोऑर्डिनेटर रहेंगे। मतलब आप ये समझो, आ जाइए सर, कि मालवीय एकेडमी जो है वो CHS एक बैच को लेकर सारी जिम्मेदारी अजीत सर को दे दिया हमने। सब कुछ अजीत सर यहां पर देखेंगे, आपकी किसी भी समस्या का समाधान भी करेंगे। मैं खुद इस बैच में इन्वॉल्व हूं, मैं खुद भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं खुद भी जो अजीत सर के गाइडेंस में ही काम करूंगा। जैसी जो चीजें होंगी, जिस तरीके से ये बताएंगे, वैसी जो है वो चीजें चल रही होंगी, ठीक है। तो भैया स्टडी मटेरियल में सर आप बताइए पहले कि बच्चों के लिए इस बार जो है वो हमने किस तरीके से अपने स्टडी मटेरियल को जो है वो एडवांस किया है और क्या चीजें हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं। हेलो बच्चों, तो जैसा कि सर ने अभी तक बताया है काफ़ी चीज़ों की, कैसे बैच चलेगा, बैच में क्या क्या मिलने वाली हैं आप लोगों को चीज़ें, उन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। अब आपको बताते हैं कंटेंट किस तरह से होने वाला है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हम लोगों ने खास की है, जिसमें विशेष जोर दिया गया है कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए। तो कंटेंट में हम लोगों ने जो NCERT ओल्ड और न्यू NCERT, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ओल्ड NCERT और न्यू NCERT दोनों आ चुकी है। तो इसका एक निचोड़ निकाल के हम लोग कंटेंट आपको देंगे। और आपको जो अगर CHS की बात की जाए, सेट एग्जाम की बात करें सर, तो वो NCERT ओरिएंटेड ही रहती है, वो NCERT पे ही फोकस करती है। अब देखो NCERT क्या है, वो समंदर है, उसमें कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे काम की चीज क्या है वो आपको हमारे कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा कि कंटेंट जो होगा पूरा एकदम प्रिसाइज्ड होगा, कि मतलब जहां से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके लिए टॉपिक चीज है, इवन जो एक्टिविटीज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होंगी। जैसे कि साइंस में आपको बताएं कि अगर आप जब सेल पढ़ने जाओगे, कोशिकाओं के बारे में जब अध्ययन करोगे, तो आप वहां पे पढ़ोगे कि अनियन सेल कैसा होता है और मान लो चिक सेल कैसा होता है। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इससे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हम अगर अनियन सेल की स्टडी करेंगे तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। तो इस तरह से जो एक्टिविटीज मतलब इंफॉर्मेटिव होगी, आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगी, उन एक्टिविटीज को भी हम लोग कंटेंट में ऐड करने वाले हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि हम लोग इसको लास्ट में सर जो है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको देंगे, जहां पे हम वन लाइनर के फॉर्म में या आपको जो कीवर्ड्स होते हैं उनके डेफिनेशन आपको देंगे। मैं इसका सर एक इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। जैसे मैं पहले बता दूं क्या क्या चीजें हम लोग देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको फुल थ्योरी डिटेल नोट्स देंगे, मतलब जो कि आपके चैप्टर को पूरी तरह एक्सप्लेन करेगा। जैसे क्या होता है NCERT में लाइंस लिखी, NCERT समझ लीजिए वो हम लोगों के लिए, हमारे पढ़ने के लिए। अब उसमें एक लाइन में कई सारी बातें रहती हैं। मान लो एक लाइन में 10 बातें ना, तो 10 बातों को डिटेल्ड हम यहां पर अपने नोट्स में आपको दे देंगे। हम पढ़ाएंगे तो है, लेकिन ये नोट्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे हम आपको, देखो बात ये है सर, इनके पास 5 सब्जेक्ट है। अब मान लीजिए 5 सब्जेक्ट के सबके 3-3, 4-4 चैप्टर हो गए। अब इनके पास टोटल 15-20 चैप्टर्स हो गए। अब इनको अगर रिवीजन करना है, और बिना रिवीजन के आप किसी भी एग्जाम में बेहतर नहीं कर सकते सर। तो रिवीजन ये हमेशा 20 चैप्टर अपने रिवाइज नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी नोट्स होगी, कई पेजेस की नोट्स बन जाएंगी। तो इनके पास रिवीजन करने के लिए एक चैप्टर 1 पेज में होना चाहिए। यस सर। इसके लिए हम इनको देंगे चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स,
ताकि आपका पूरा चैप्टर सिर्फ एक पेज में हो। तो मान लो अगर 20 चैप्टर भी हो गया सर तो 20 पेज रहेगा। और ये सर ये जो चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स होगा ना, हो सकता है बच्चों को उस इंस्टेंट समय में उसका फायदा नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन रिवीजन जो एग्जाम के समय, क्योंकि मैटर ये नहीं करता है कि हम कितना पढ़े हुए, हम 20 चैप्टर पढ़े हैं 25 चैप्टर पढ़े, ये मैटर नहीं कर रहा, हम कितना चैप्टर रिवाइज कर पा रहे हैं एग्जाम के दिन तक में, वो मैटर करता है। दिमाग में जितनी चीजें छपी होती हैं वही आप एग्जाम में डिलीवर कर पाते हो, वही कर पाते हो आप। जैसे मैं सही बताऊं सर, आप बहुत अच्छा पढ़े रहो, सितंबर महीने में बहुत अच्छा खूब चैप्टर की प्रैक्टिस करके रखो। अगर आपको एग्जाम वाले, जैसे मई में एग्जाम है, yes, अगर अप्रैल महीने में एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मई में एग्जाम हो रहा है और अगर अप्रैल में आपने सब कुछ एक बार अपने नजर से सामने से नहीं गुजारा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप मतलब आपके दिमाग में बात चली जाती है, मुझे कुछ याद ही नहीं है सर। तो ये वाली दिक्कत आती है। तो इसलिए हमने ये शॉर्ट नोट्स बनाया। इसके बाद हम देने वाले डीपीपी, डेली प्रैक्टिस सीट। इसमें क्या होगा, ये डेली प्रैक्टिस पेपर सर ऐसा है कि आज जैसे मान लीजिए कि सपोज साइंस में अजीत सर ने पढ़ाया, मैथ्स की क्लास चली आपकी और सोशल साइंस की चली, 3 क्लास चली आपकी। तीनों क्लास में जो पढ़ाया गया उससे जो कुछ भी, मान लो 15 क्वेश्चन बनता है, 20 बनता है, 30 बनता है, उतने क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा अगर आप वो क्वेश्चन भी इसका कर लोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी। और इससे एक फायदा होगा ना सर, बच्चों को ये पता चलेगा कि हम क्लास किए तो हम कितना ग्रैब्स कर पाए हैं, कौन कौन सी चीजें हमको याद है, कौन कौन सी चीजें हमको याद करनी है। इसमें भी ये डीपीपी का बहुत बड़ा योगदान होता है सर। कई बार देखो बच्चों, आपको मैं बता रहा हूं, आपको भी बहुत कुछ चीजें सीखनी है, जाननी है। मैं आपको बताऊं कि होता यह है ना कि कई बार हमको क्या लगता है सर, रिवीजन सिर्फ थ्योरी से होता है, मतलब उठा लिए नोट्स और पहली वाली डेफिनेशन से शुरू किए और आखिरी तक उसको पलट पलट के रिवाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। कई बार आप क्वेश्चन के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो, अगर क्वेश्चन अच्छे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको मिल रहे हो तो। और सर क्वेश्चन का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, आपके पास क्वेश्चन तो एमसीक्यूज के फॉर्म में रहते हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपको 4 कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ। कि मेरा एक, ये तो मेरा आंसर उस क्वेश्चन का हो गया, बाकी तीनों क्यों नहीं है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना एक बहुत बड़ा जरूरी चीज होता है थ्योरी पढ़ने के साथ साथ में। तो ये डीपीपी जो है आपको बहुत बड़ा योगदान देगा आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी में। उसके बाद सर इसमें हम इनको देंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट, मतलब पूरा चैप्टर हो गया तो उसमें हम आपको 30, 50, 60, 70 जितनी उस चैप्टर की रिक्वायरमेंट होगी हम उतने क्वेश्चंस आपको देंगे ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सको, वो चैप्टर पूरी तरीके से आपको यहां पर तैयार हो सके यहां पर। और सारे पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज की जितने भी हैं CHS 9 के सारे पीवाईक्यूज हम आपको यहां पर देने वाले हैं। तो इतना तो हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे। मॉक टेस्ट में हम क्या क्या देने वाले हैं, चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा। भाई आपने पढ़ लिया तो एक बार टेस्ट लगाकर देख लो कि सच में आपको चीजें आई कि नहीं आई, नए क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखो बात यह कि जो क्लास में कराया गया वो तो आप कर लोगे, तो रट्टा मार लोगे, लेकिन नए भी तो आने चाहिए। तो नए आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो आप टेस्ट से देख लोगे और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी यहां पर। दूसरा हम यहां पर वीकली टेस्ट लेंगे, हर शनिवार आपका एक टेस्ट होगा। उस हफ्ते में जितना कुछ आप पढ़े रहोगे उसका एक टेस्ट होगा, ताकि चीजें यहां पर आपकी जो हैं वो हर वीक क्लियर हो सके। सर बच्चों के साथ तो ये बहुत होता है। yes, अगर पता चल जाए परसों एग्जाम है तो आज खूब पढ़ाई करेंगे। yes, मतलब इतना पढ़ लेंगे जो अपनी क्षमता से अधिक वो पढ़ाई कर लेते हैं। और टेस्ट लेने का मात्र एक उद्देश्य है, बस मैं टेस्ट को ऐसे अरेंज ही ऐसे किया हूं, जैसे हर सप्ताह टेस्ट होगा सर, तो हर सप्ताह ये रिवीजन करेंगे उस टेस्ट के डर से, क्योंकि जो मार्क्स होंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर मंथली टेस्ट, हर महीने आपका टेस्ट होगा तो उस बहाने आप पूरे महीने की चीजों को रिवाइज कर लोगे। और फुल टेस्ट में तो पूरे सिलेबस का टेस्ट हम आपका यहां पर ले रहे होंगे। तो इस तरीके से अप्रॉक्स 250 घंटे की क्लासेस, 250 से ऊपर ही जाएगा। क्लासेस ऊपर हो ही जाती है सर, ऊपर ही जाता है। ये बस हम लोग कहते हैं, इससे ज्यादा ही हम लोग बच्चों को देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इससे ज्यादा ही वो मुझे लग रहा है कि लगभग 300 घंटे के आसपास की क्लासेस बहुत आराम से हो जाएंगी। मैथ में अभी हमने प्लान किया 60, साइंस में 60, हिंदी में 40, इंग्लिश में 40 और सोशल साइंस में 50 क्लासेस की अभी हमारी प्लानिंग है। और कुछ इसमें बढ़ जाएगा तो फिर हो ही जाएगी सारी चीजें एडजस्ट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपके जो प्यारे प्यारे फैकल्टीज है, मैं उनको फैकल्टीज नहीं कहूंगा, आप उनको भैया और अपनी दीदी मानो, ठीक है। जैसे आप अपने भैया से पढ़ते हो, अपने दीदी से पढ़ते हो, वैसे ही आपके भैया और दीदी आपकी चीजों को यहां पर पढ़ा रहे होंगे। तो मैं सर कहूंगा कि 1 by 1 मैं फैकल्टीज को यहां पर बुलाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सर एक बार मैम को बुला लीजिएगा। सबसे सारी फैकल्टीज जो अभी एक बार मैम को बुला लीजिए। यस सर। जितने भी फैकल्टीज आपको मिलने वाले हैं ना वो सब एक से एक हैं,
ऐसी फैकल्टीज है जिनके पास एक्सपीरियंस का भंडार है, ऐसे फैकल्टीज हैं जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जैसे सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी के लिए पढ़ा चुके हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं आकांक्षा मैम की, आकांक्षा मैम के बहुत सारे लेक्चर सीएचएस बीएचयू मालवीय एकेडमी पे हैं, आप देख सकते हो। मैम जो है वो हिंदी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, आप नहीं जानते होगे, छोटे बच्चे हो, आगे चल के समझो कि जैसे किसी सब्जेक्ट में जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ये मत आप लोग जानते होगे सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी है, यूपीएससी अलग है, मैं कह रहा हूं किसी एक विषय को लेकर, जैसे केमिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम, फिजिक्स का सबसे बड़ा एग्जाम, तो वो है आपका यहां पर डिग्री के लिए बात करें तो यूजीसी नेट होता है, तो वो है मैम क्वालिफाइड है, 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मैम का। सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी सभी बड़े बच्चों के लिए भी पढ़ाती हैं और आपको भी यहां पर पढ़ाएंगी। और मैम का जो है वो यहां पर बीएचयू से ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो आप इनके लेक्चर्स देखो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो मैं एक बार आकांक्षा मैम को बुलाना चाहूंगा और मैम आ जाइए मैम। तो मैम जो है वो लगातार बच्चों को पढ़ाते आई हैं, सीएचएस के बच्चों को। तो मैम इस बार आपने क्या प्लान किया और बच्चों के लिए आप क्या कुछ नया करने वाले हो अपने सब्जेक्ट में? एक चीज तो है, ये बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप ही के सब्जेक्ट में होते हैं, अगर हम बात करें सभी सब्जेक्ट में, तो आपकी क्या प्लानिंग है? सर जिस तरह से हम लोग पेपर का ट्रेंड देख रहे हैं, जो 2 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ सीएचएस में, तो पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस है सर इनका। पीवाईक्यू अगर बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए कि किस टॉपिक से कितना क्या बन रहा है, सर कुछ क्वेश्चन या ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जब सेंटर पे बच्चों से बात हुई हमारी कि एग्जैक्ट जो हमने यहाँ पे कराए हैं या हमारी यूट्यूब क्लासेस में जो रहे हैं, वो बच्चे फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में बता रहे कि मैम एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ गया है। तो ये चीज है, सारी जो स्ट्रेटेजी है इस बार जो नई चीज सर होगी वो ये कि अभी आपने बताया भी है प्लान में कि जिस दिन हम जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, तुरंत आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। आपके पास डीपीपीज चली जाएंगी तो आप तुरंत देख लेंगे हमको ये टॉपिक कितना समझ में आया है और आपसे कितना उससे क्वेश्चन हो पा रहा है। बाकी सर हिंदी तो मजे का सब्जेक्ट है, तो बाकी सब्जेक्ट की तुलना मैम सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी वाले बच्चों को पढ़ाती हैं, उसमें मैम के पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सीएचएस तो वैसे भी छोटा सा एग्जाम है, मैम जितना आपको करा देंगे, जितना आपको लिखा पढ़ा देंगे, उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो मैम से आप मिलेंगे इनसे अपने लेक्चर्स में तो बहुत सारी बातें करिएगा। और एक चीज मैं बताऊं, मैम से आप जो है वो गाने की और कविताओं की डिमांड जरूर करिएगा। मैम कविता बहुत अच्छा कहती हैं और मैम बहुत अलग अलग जगहों पे, बहुत बड़े बड़े संस्थान, बहुत बड़े मंच पे जो है वो मैम जाती भी हैं, तो इनसे आप क्लासेस में कविताएं जरूर सुनिएगा। बिल्कुल सर, वो क्लासेस में जब बच्चे मिलेंगे तो बिल्कुल ये चीज। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा आपके लिए यहां पर इंग्लिश के लिए यहां पर सलोनी मैम को। सलोनी मैम जो हैं वो, अगर मैं इनके बारे में बात करूं, आ जाइए मैम। तो आप देख सकते हो डिग्री की कोई कमी नहीं है आपके लिए। वैसे ये बच्चे ना 8th वाले बच्चे, तो इनको भी समझ में नहीं आएगा यूजीसी नेट क्वालिफाइड है मैम तो क्या हुआ। आप इतना जानो बीएचयू से मैम का बीए एमए इंग्लिश में ही हुआ है, आप इतना जानो, आपके लिए इतना ही बहुत है। तो मैम अगर मैं बाकी सब्जेक्ट की बात करूं तो जैसे मैथ साइंस से में तो मान लीजिए बच्चों को थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन उसके बाद अगर डर लगता है तो इंग्लिश से ही डर लगता है। इंग्लिश में मैं बताऊं जो मतलब ऐसा होता है कि आप बीती अपने, मेरे ऊपर क्या बीती है कि मैं 8th में था तो मैं ट्रांसलेशन से बहुत डरता था। अच्छा। मतलब ऐसा होता था कि पेपर में मैं बहुत डरता इसलिए भी था क्योंकि पापा मुझे टेंस पूरा, मतलब उन्होंने सब कुछ पढ़ाया था मुझे टेंस। अब क्या होता था एग्जाम में आता था ना कि जैसे दे जाता कि हिंदी में लिखा रहता तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता था। तो जब मैं घर पे आता था ना तो पापा मुझसे पूछते थे कि इसका क्या लिख के आए हो। अब मेरे साथ होता था कि मैं उसका सही पता कर लेता था, अपने जो अच्छे दोस्त थे जो इंग्लिश में अच्छे थे उनसे मैं पूछ लेता था और वही पापा को बताता था, क्योंकि अपना वाला चूंकि वो पढ़ाए रहते थे, अगर गलत बताया तो फिर मार पड़नी तय रहती थी। तो इंग्लिश को लेकर बड़ा टेंस वेंस को लेकर, टेंस वाइस नरेशन में बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं। मैं खुद बहुत परेशान रहा हूं, मतलब मेरा था कितना जल्दी छूट जाइए वैसा था। तो क्या है इसकी प्लानिंग, आप क्या सोचिए? सबसे पहले बच्चों तो वेलकम टू द मालवीय एकेडमी। सर ने ऑलरेडी आपको वेलकम किया होगा।
यहाँ पे इंग्लिश से कोई डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बच्चों के लेवल से पढ़ेंगे, जो आप 2 और 3 के जो लेवल से पढ़ते आ रहे हो वहाँ से हम समझेंगे चीज़ों को। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम चैप्टर वाइज बेसिक से पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम पर लेक्चर आपको क्वेश्चन देंगे ताकि आपको समझ में आए कि मैम कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश उतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग बोल बोल के बना रहे हो या सर बोल रहे हैं। नहीं तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ ना, आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान है। अच्छा, मैम के साथ ये भी है कि मैम बता सकते हैं मैम, Of course. जो आप पढ़ाती हैं छोटे course. बच्चों को, आपको मैम जो है वो किस किस स्टैंडर्ड के बच्चे हैं? वो भी 7-8 के ही बच्चे मैम जो है वो फॉरेन के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हैं। किस कंट्री के बच्चे? हैं, फ्रांस के हैं। हाँ, फ्रांस के बच्चे हैं। क्लास 2nd 3rd किसके हैं? नहीं 6 के हैं, 5 क्लास 6 के हैं। क्लास 6 के बच्चे फ्रांस के हैं। बेसिकली उन लोगों को इंग्लिश सीखनी होती है, तो मैम जो है उनको पढ़ाती हैं। तो आप समझ जाओ, अगर उनको इंग्लिश सिखा ले जा रही है तो आपको तो सिखा ही ले जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं, आप तो यूज्ड टू हो। हाँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड भी नहीं यूज़ करूँगी, एकदम बहुत इजी, बहुत बेसिक से, क्योंकि आपका जो लेवल है वहीं से हम एकदम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एकदम बच्चों के लेवल से। और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम चैप्टर वाइज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने CHS के लेवल तक आ जाओगे। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेट्स आओ और हमारे साथ जो है वो हमारे साथ आके प्रिपरेशन करो, और डरने की कोई जरूरत नहीं है इंग्लिश से। थैंक यू सो मच मैम। तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको मैम से पढ़ के, तो थैंक यू सो मच मैम। इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे यहां पर साइंस सब्जेक्ट की। साइंस सब्जेक्ट को लेकर जो है वो बड़ा डरावना सा है, क्योंकि इसमें समस्या ये होती है कई बार हमको समझने में आ जाइए सर। तो मैं और अजीत सर जो है आपके सब्जेक्ट को बहुत आसान बनाने वाले हैं। यार देखो, मैं साइंस को एक चीज मानता हूं कि अगर मैं साइंस के किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक को अगर आपको डेली लाइफ के एग्जांपल, मतलब आपके आसपास की चीजों से अगर मैं रिलेट कर के बता दूंगा तो आप समझ जाओगे। हाँ, सही है कि नहीं सर? Yes, कोई भी चीज है, अगर कुछ भी मुझे पढ़ाना हो, अगर मैं आपके आसपास की चीजों को रिलेट करवा दूं कि भैया देखो है तो आपके पास, ये है तो सारी चीजें, तो आप समझ जाओगे। यहां पर अजीत सर जो है वो आपको कुछ मेजर पोर्शन सर ही पढ़ाएंगे, माइनर पोर्शन मेरे पास होगा। मतलब आप समझो 70-30 का रेशियो होगा या 60-40 का रेशियो हो सकता है, जैसा भी हो। तो वैसा ही कुछ होगा, हम लोग डिवाइड करके बता देंगे आपको। और सर जो है वो BHU से सर का MSc हो चुका है। बायो में सर ने अपने क्लास 12th में जो है वो बहुत फोड़ा था सर। 99 कितना नंबर था? 99 नंबर था सर बायो का क्लास 12th में। तो सर का बहुत स्ट्रांग है। तो ये वाला पोर्शन सर ने पहले भी पढ़ा रखा है CHS एंट्रेंस के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी मैं बोला कि हम और ये दोनों लोग मिलके आपके साइंस की सारी समस्याओं का जो यहाँ पे समाधान कर रहे होंगे। पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ पे साइंस पढ़ना। सर हम लोग ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इनसे। इसके बाद मैं मैथ्स के लिए यहां पर बुलाना चाहूंगा आकाश सर को। आकाश सर का चेहरा अभी आपको नहीं दिख रहा है, आकाश सर से अभी आप डायरेक्ट मिल रहे होंगे। तो सर आइए एक बार। और बहुत शानदार आपको मिलने वाले हैं आकाश सर। और मालवीय एकेडमी से ये पहली बार जुड़ भी रहे हैं, और इनसे आप एक बार पढ़ोगे तो आपको सच में बहुत मजा आ जाएगा। आकाश सर के बारे में बताऊं अगर मैं, तो सर ने जो है वो यहाँ पर BHU से ही मैथ्स ऑनर्स BSc कर रखा है, और इस समय जो है वो MSc टेक जियो फिजिक्स में है। आप कहोगे ये कौन सा कोर्स होता है, हम तो सुने ही नहीं है सर। ऐसा आप समझो BHU से पढ़ रहे हैं सर, बस आप इतना जानो BHU से मैथ्स सर पढ़ चुके हैं। तो आपसे बहुत ऊपर वाली मैथ्स पढ़े हैं, और बहुत सारी स्कॉलरशिप भी सर को मिल चुकी है। कुल मिला के ये टीचिंग के लिए बहुत पैशनेट हैं, चीजों को बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए सर बहुत बेहतरीन तरीके से जाने जाते हैं। तो सर एक बात बताइए कि ये जो बच्चे हैं बेचारे, छोटे से बच्चे हैं, थोड़ा अंदर आ जाइए। बच्चे बेचारे 8th क्लास के बच्चे हैं और मैथ से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं मैं बता देता हूं। इन लोगों का क्या सोच विचार है वो मैं बता दूं। इनको होता है कि जो क्वेश्चन हमने किया है अगर वही आ गया तो ये खुश हो जाएंगे, जो क्वेश्चन इन्होंने नहीं किया वो आ गया तो ये गड़बड़ा जाएंगे। जैसे हम लोग अपने लेवल में क्या होता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ये बेचारे कॉन्सेप्ट पे नहीं चल पाते हैं। इनका होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कर लिए वो आ जाएगा तो ठीक है। तो आप इनके लिए मैथ को कितना आसान बनाने वाले हैं, किस तरीके से, जरूर बताएं। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो वैभव सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो जहाँ तक रही बात आप सभी के मैथमेटिक्स को लेकर डर की, तो ये जो आपका डर है वो अब
जान लीजिए कि हमारी पूरी टीम उसकी जिम्मेदारी लेती है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में जो आपकी टेंशन है, अब से वो हमारी टेंशन है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, बच्चे डरते क्यों हैं मैथमेटिक्स को लेके? तो मैथमेटिक्स को डरते इस वजह से हैं क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको रटने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं, मैथमेटिक्स कहीं दूसरे प्लैनेट्स तो आया नहीं है, ये आपके आसपास ही हमेशा आपको दिखता है। आपके डेली जीवन में आप मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। सब्जी खरीदने जाएंगे तो हमें सब्जी मैथ्स खरीदने लगती जा है। रहे हैं, वहां मैथ लग रहा है। आप किसी दुकान पे चले गए, वो आपको बोलता है कि हाँ भैया 100 रुपए का है, 20% डिस्काउंट है। तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है कि 80 रुपए है। तो यही सब चीजें आपको पढ़नी है। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, यही सब आपके सिलेबस में है जो आप डेली यूज कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। और ये अगर मैं बोलूं कि अगर आप इस बैच से, हमारे बैच से जुड़ रहे हैं, तो मैं कहता हूं आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बैच इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको पूरा फुल पैकेज मिलता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइव क्लास में जुड़िए, जितना आपको बोला जा रहा है, जो डीपीपी दी जा रही है, उतना सॉल्व करिए। उससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ जो पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो बच्चे भी देख रहे हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। ये बैच आपने ज्वाइन कर लिया और आपका पूरा काम, ये बैच हमारी टेंशन है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको कैसे इस एग्जाम के लिए अप्रैल तक आपको पूरा तैयार कर देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और आप इनसे मिलेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। तो सर बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए और बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। इसके बाद जो है वो मैं सोशल साइंस के लिए शोभित सर को बुलाना चाहूंगा। और मैंने जैसे पहले कहा कि आपको एक से एक फैकल्टीज मिलने वाली हैं। शोभित सर इन सब में सबसे बेस्ट हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि शोभित सर एक ऐसे, आप कह सकते हो आपके एक ऐसे बड़े भैया आपको मिलने वाले हैं। मैंने पहले कहा आप टीचर नहीं बोलना, बड़े भैया हैं आपके। एक ऐसे ये बड़े भैया हैं जो कि सबसे ज्यादा पैशनेट है टीचिंग के लिए। जितनी क्रिएटिविटी इनके अंदर है पढ़ाने को लेकर, जितना इनके अंदर, मैं कह सकता हूं कि इनके जितना ज्यादा ये डेडिकेटेड है पढ़ाने के लिए, उतना कोई नहीं है। जितना ये अपना दिमाग इस चीज में खर्च करते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कैसे समझाया जाए, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। मैं इनके व्हाट्सएप स्टेटस को रेगुलरली देखता हूं। छोटे से छोटे बच्चों को लेकर, मतलब आप ये समझो कि क्लास फर्स्ट से लेकर, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को ये पढ़ाते हैं। और सबको, मतलब सिर्फ पढ़ाने से रिलेटेड ही नहीं, बाकी भी उनके जो अदर एक्टिविटीज हैं उनकी डेवलपमेंट में भी सर का बहुत योगदान होता है। तो मैं बुलाना चाहूंगा शोभित सर को। और शोभित सर इसलिए मैंने यहां पर पहली हेडिंग ही डाली कि इनका एक ही प्यार है, वो है टीचिंग। यहां पर तो आ जाइए सर। और सर जो है वो जब से हम लोग सीएचएस में काम कर रहे हैं तब से जो है वो सर पढ़ा रहे हैं। तो इस बार सर क्या आपने सोचा सोशल साइंस को लेकर बच्चों के लिए? थैंक यू सर। सर बात करें अगर सोशल साइंस को लेकर के, तो पांचों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा अगर थ्योरी का जो पार्ट है वो सोशल साइंस में है। रटने वाला सबसे ज्यादा, हाँ। सीधा सीधा बोलने अगर हाँ। बच्चों के हिसाब से। लेकिन उसमें अब तक 8 तक में क्या था कि हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी पढ़नी है। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसने इस 3 भाग को 5 में कर दिया। अच्छा। 5 थीम कर दिया। अच्छा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, कल्चरल हेरिटेज और इकोनॉमिक्स। 9th के बच्चे को, मतलब अगर आप पहले ही 6th में भी और 7th और 8th तीनों में अब 5 थीम है और 5 थीम पर 2 पार्ट में आपको पढ़ने हैं। तो अगर क्लास 8 की बात की जाए तो उसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं जो हम लोग को प्रिपेयर करने हैं, जो कि 9th एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो जो भी टॉपिक्स या जो भी कंटेंट यहाँ से दिया जाएगा वो तो चैप्टर बेस्ड रहेंगे ही, लेकिन जैसा पिछले 2 सालों में हमने दिया, सबसे बेस्ट जो था वो था ट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म्स में जो ट्रिक्स थे। हाँ सर, चाहे वो मुगल रूलर्स के बारे में हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के बारे में हो, वो सारे शॉर्ट्स के फॉर्म में अभी भी अवेलेबल है कि कैसे हम लोगों ने सोशल के, मतलब जो रट्टाफिकेशन वाली जो चीजें थी ना, वो हम लोगों ने इजी कर दिया। तो उसी तरीके से हम लोग इस बार भी पढ़ाएंगे और हूबहू जैसा क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चंस आए थे मैराथन वगैरह से, वैसा ही मैं आपको यहां से प्रॉमिस करता हूं कि सेम टू सेम वही क्वेश्चंस 2027 में भी आएंगे, खास करके सोशल साइंस से। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और बड़ा मजा आएगा आपको शोभित सर से पढ़कर, और कंटेंट आपको बहुत शानदार मिलने वाले होंगे। सर बहुत अच्छा मेहनत भी करते हैं इन सब चीजों पर। तो
ये है सारी चीजें। अब यहां पर आपको मैं बैच की प्राइसिंग बता दूं। इस प्राइसिंग में आपको कहीं पर बैच नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा ही प्राइसिंग के बैचेस आपको मिलेंगे और कंटेंट और बाकी चीजें जो होंगी, फीचर्स जो होंगे वो कम मिलेंगे। आप खुद देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। उत्कर्ष प्रो बैच यहां पर आपको 3999 में मिलेगा और यहां पर जो है ये उत्कर्ष 1.0 जो है वो यहां पर 2999 में आपको मिलेगा। अगर आपने ये बैच ले लिया तो फिर आपको साल भर कुछ नहीं खरीदना है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हम करेंगे, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लास्ट तक मैं बात कर रहा हूं, लास्ट तक मतलब हो गया आपके एग्जाम की डेट तक। एक बार आपने 3999 दे दिया तो सब कुछ, सारी तैयारी, चाहे वो हम क्रैश कोर्स लाएंगे, सेकेंड बैच लाएंगे, कोई यहां पर हम ऑफलाइन वाला टेस्ट करवाएंगे, इस कुछ भी, सब कुछ आपके लिए यहां पर फ्री रहेगा। अभी क्या होगा, 31 अगस्त तक अगर आप बैच ज्वाइन करोगे तो इसमें भी आपको 500 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 3500 का ये मिल जाएगा और 2500 रुपए में ये बैच यहां पर आपको मिल जाएगा। ये कब तक होगा, 31 अगस्त तक, अगर आप यहां पर इस बैच को यहां पर ज्वाइन करते हो तो देखो ये सब कुछ था बैच के बारे में। अब क्या होगा कि आप जो CHS BHU मालवी एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ जाओ। उस पे क्या करेंगे हम लोग यहां पर कि आपको सारे चीजें, जो कुछ भी आपके जैसे पढ़ाई शुरू करने से पहले जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, भाई सिलेबस क्या है। अब मान लो कि सिलेबस में हमने पकड़ा साइंस में कि इस चैप्टर, ये इतने सारे चैप्टर हैं, तो उन चैप्टर्स से पिछले सालों में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं उसकी पूरी एनालिसिस हम आपके सामने देंगे। तो आज इससे आपके टीचर का पहला इंटरेक्शन आपके साथ होगा। हम आपको YouTube पे पहले 3 क्लासेस जो वो फ्री देंगे, आप पहले 3 क्लासेस आराम से देख लेना, उसके बाद आप बैच को ज्वाइन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी के ऊपर विश्वास करो तो विश्वास ऐसे करो कि जो चीजें हमको ये दे रहे हैं, क्या वो अप टू मार्क है, क्या वो मेरे लिए बेहतर है, क्या मुझे ये चीजें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग आगे क्लासेस में। ऑब्वियसली मैं भी आपको साइंस के लिए मिलूंगा तो मैं आगे की क्लासेस में आपसे बातचीत करूंगा, आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा और चीजों को हम लोग वहां पर देख रहे होंगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग, और तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे हो आप सभी, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो CHS BHU मालवी एकेडमी को। फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।